हेलो दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो कि कर्स्ड हॉन्टेड था। वहाँ कुछ लोग व्लॉगिंग के लिए गए और उनके साथ क्या हुआ ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी एक छोटे यूट्यूब ब्लॉग चैनल की है जिसका नाम नाइट एक्सप्लोरर्स पीके था। और टीम में 3 दोस्त थे, हैदर, मानी और शेरोज़। इनका कंटेंट हमेशा एडवेंचरस होता था, लेकिन ज़्यादा लोग इन्हें तब नोटिस करने लगे जब उन्होंने डिसाइड किया कि एक पुराने जंगल में रात को लाइव व्लॉग शूट करेंगे। वो जंगल शहर से दूर था और लोगों का कहना था वहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, कुछ और चीज़ें भी रहती हैं। लोकल लोग रात को जंगल का नाम भी लेने से घबराते थे, मगर वायरल व्यूज़ की लालच में इन तीनों की हिम्मत दी और वो बिना किसी को बताए रात 11 बजे जंगल की तरफ निकल गए। उनके कैमरास फुली चार्ज थे और ड्रोन भी साथ था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक रात होने वाली है। जंगल में एंट्री होते ही उनको अजीब सा सुकून मिला, वो सुकून जो इतना घना होता है कि आदमी के अंदर डर से बाहर भर जाता है। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वहाँ मिट्टी नरम थी और पेड़ इतने घने थे कि टॉर्च लाइट भी कमज़ोर लग रही थी। हैदर कैमरा में इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था और बैकग्राउंड में अजीब हल्की सी सीटियाँ सुनाई दे रही थी। पहले तो सब उसे हवा का असर समझा, लेकिन जब वो सीटियाँ रिदम में बजने लगी तो मानी ने कैमरा ऑफ कर दिया और बोला, भाई ये आवाज़ किसी इंसान की लग रही है। शहरोज़ हंस के बोला, अजीब मत बनो, यहाँ का वार्डन शायद पेट्रोल कर रहा होगा। पर फिर भी तीनों की चाल धीमी पड़ गई और उनके चेहरों का रंग हल्का सा उड़ गया। कुछ आगे बढ़ने पर उनको ज़मीन पर एक पुराना जला हुआ टेंट मिला, जैसे किसी ने वहाँ कभी कैंपिंग की हो और फिर रात को जलकर ख़त्म हो गए हों। टेंट के बिल्कुल पास एक बड़ा गोला बना हुआ था जिसमें मिट्टी साफ और चमकीली थी, जैसे वहाँ अभी अभी कोई बैठा हो। हैदर ने कॉशन टेप जैसी चीज़ उठाई जो ज़मीन से चिपकी हुई थी। उस पर लिखा था, डू नॉट एंटर आफ्टर सनसेट। मानी ने घबरा कर कहा कि ये कोई पुलिस का काम लगता है, शायद कोई केस हुआ हो। शेरोज़ फिर भी सीरियसली नहीं ले रहा था और कहता रहा, भाई कंटेंट गोल्डन मिल रहा है, व्लॉग हिट हो जाएगा, समझा करो। किसी को नहीं पता कि वो वक्त कंटेंट का नहीं, जिंदा रहने का था। जंगल के बिल्कुल सेंटर की तरफ जाते हुए उन्होंने पेड़ों के बीच एक पुरानी पगडंडी मिली जो सीधा अंधेरे में घुस रही थी। मानी ड्रोन ऊपर उड़ाया, लेकिन ड्रोन के कैमरा की स्क्रीन बिल्कुल स्टैटिक होने लगी। पहले उन्हें लगा सिग्नल इशू है, लेकिन जब स्टैटिक के बीच बीच में एक सफ़ेद सा चेहरा फ्लैश होने लगा तो मानी ने हाथ सीधा नीचे गिरा दिया। ड्रोन किसी अजीब पावर से हवा में रुक गया और फिर सीधा नीचे गिरकर टूट गया। उन तीनों के होश उड़ गए। हैदर ने कैमरा मुंह के बिल्कुल पास रख के धीमी आवाज़ में बोला, गाइस, ये जगह नॉर्मल नहीं है। रात बढ़ती जा रही थी और टेम्परेचर इतना नीचे चला गया था कि उनके सांस से धुएं निकल रहे थे। अचानक शेरोज़ ने रुककर डरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? हैदर और मानी ने कहा, क्या? शेरोज़ कहते कहते रुक गया, फिर धीमी सी आवाज़ में बोला, कोई कोई मेरा नाम ले रहा है। दोनों ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी आधी रही। जंगल का माहौल अब उन पर भारी होने लगा था। हर पेड़ के पीछे उनको किसी के चलने की आवाज़ आई रही थी, पर जब वो टॉर्च दिखाते वहाँ कोई नहीं होता। उनको लगा शायद जानवर हो, लेकिन जानवरों का पैटर्न ऐसे नहीं होते। ये इंसानों जैसा था, या फिर इंसान का कोई बुरा साया। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुराना वुडन साइन बोर्ड मिला जिसमें खून से लिखा हुआ था, टर्न बैक। खून पुराना लग रहा था, सूखा हुआ, लेकिन इंटेंस इतना कि अभी भी लाल नज़र आ रहा था। मानी ने साइन बोर्ड को हाथ लगाया और उसके हाथ ठंडी सी हवा से नम हो गए, जैसे साइन बोर्ड में कोई एनर्जी बंद हो। इसी वक्त हैदर ने कैमरा में रिकॉर्ड होती हुई एक चीज़ नोटिस की। उनके पीछे कोई लंबा सा साया मूव हो रहा था, बिल्कुल उनकी टॉर्चेस की रोशनी के बाहर। जब हैदर ने शेड की तरफ पलट कर देखा तो वहाँ सिर्फ डार्कनेस थी, लेकिन कैमरा स्क्रीन पर वो चीज़ अब भी चल रही थी। उनकी सांस तेज़ होने लगी और तीनों एक दूसरे को मुताज़द नज़रों से देख रहे थे। अब ये एडवेंचर नहीं रहा था, ये सर्वाइवल था। शेरोज़ ने प्रपोज किया कि वापस चलते हैं, लेकिन जब उन्होंने पीछे का रास्ता देखा तो वो वैसा नहीं लग रहा था जैसे आते वक्त था। पगबंदी गायब थी, पेड़ों की पोजीशन बदल चुकी थी, जैसे जंगल उन्हें अंदर ट्रैप कर रहा हो।
हैदर ने पैनिक में कहा, जंगल हिल रहा है क्या? मानी को बेहोशी जैसी नींद आने लगी। अजीब सी घंटी की आवाज़ तीनों के कानों को गूंज रही थी, बिल्कुल नज़र के सामने नहीं लेकिन ज़मीन के अंदर से। अचानक उनके सामने एक बहुत पुराना एबेंडन्ड हट आया जो पहले वहाँ नहीं था। दरियाफ्त करना भी ज़रूरी था और डर भी उतना ही। हट की खिड़की से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे कोई लैंटर्न जल रहा हो। शहरोज़ ने दरवाज़े को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुद ही धीरे से खुल गया। अंदर इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। कमरे के सेंटर में एक छोटी सी डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था, अगर तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें देख रहा है और अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। हैदर के हाथ से डायरी गिर गई। डायरी के पीछे एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। उस तस्वीर में 3 लोग नजर आ रहे थे, खौफजदा बिल्कुल उनकी तरह। तस्वीर के नीचे लिखा था, लास्ट नोन एक्सप्लोरर्स, नवंबर 1998। सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में जो तीसरा लड़का था वो बिल्कुल मानी जैसा लग रहा था। मानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तस्वीर को फेंक दिया। उस वक्त हट के अंदर रोशनी अचानक बंद हो गई और किसी ने बाहर से दरवाज़ा झटके से बंद कर दिया। अंधेरे में उन्हें 3 अलग अलग सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक उनकी अपनी और एक तीसरी। हैदर ने ट्रेमलिंग वॉइस में कहा, कौन? लेकिन जवाब में सिर्फ एक लंबी सी आवाज़ आई। किसी ने हट की दीवार बाहर से खुरचना शुरू कर दी, जैसे लंबे नेल से लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर रहा हो कोई। मानी रो पड़ा और कहा, ये जगह हमें छोड़ेगी नहीं। अचानक हट की छत पर बहुत तेज चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर या आदमी तेजी से भाग रहा हो। जब हट का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिलने लगा तो शहरोज़ ने हिम्मत करके एक कॉर्नर की दीवार को ज़ोर से धक्का दिया और वो पुरानी लकड़ी टूट गई। तीनों किसी तरह उस होल से भाग कर बाहर निकले। बाहर की हवा भी अब नॉर्मल नहीं लगी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके साथ भाग रहा है। ना रोशनी, ना ही ज़मीन पर कोई कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन उनकी साइड पर हल्का हल्का विजन जैसे कैमरा से आ रहा हो। एक लंबा सा सफ़ेद साया हमेशा नज़र आ रहा था उन्हें उनकी साइड पर। हर सेकंड वो ज़्यादा सामने आता जा रहा था। भागते भागते उनको एक बड़ा झाड़ मिला जिसके नीचे कोई छुपा हुआ दरवाज़ा था, जैसे अंडरग्राउंड सेलर हो। शायद वो जंगल के पुराने रेजिडेंट्स का था। हैदर ने दरवाज़ा खोला और तीनों नीचे उतर गए। अंदर ठंडी हवा और पुरानी गीले कपड़ों की बू थी। नीचे उन्हें पुराने मैप्स और बोन्स मिली। बोन्स इंसानी भी थी। किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग उस वक्त काम करना बंद कर देता, लेकिन वो एक चीज़ सोच रहे थे, बाहर वो चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। सेलर के अंधेरे में उन्होंने अपना कैमरे की लाइट ऑन की। कैमरा स्क्रीन पर अचानक वही सफ़ेद चेहरा नज़र आया जो ड्रोन के स्टैटिक में फ्लैश होता था, लेकिन इस दफ़ा वो बिल्कुल पीछे नहीं, उनके बिल्कुल सामने था। लेंस में दिख रहा था, ज़मीन पर नहीं, जैसे वो सिर्फ कैमरा के अंदर होता है। अचानक कैमरा बंद हो गया। सब कुछ पिच ब्लैक हो गया। मानी चीखता रहा जब तक उसकी आवाज़ खामोशी में घुल ना गई। हैदर और शहरोज़ को सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर वो भी बंद हो गई। फिर एकदम से सेलर का दरवाज़ा खुला और अंधेरे में से एक बहुत तेज सफ़ेद रोशनी नज़र आई। हैदर और शहरोज़ ने सोचा, बिना भागे आराम से चलना शुरू करते हैं, लेकिन उनसे चला ना गया। वो भागना शुरू हो गए। जैसे ही वो बाहर आए, उनके पीछे से एक बहुत तेज़ श्रिल सी चीख सुनाई दी जो इंसान की नहीं थी। उन दोनों ने बिना पीछे देखे जंगल से भागना शुरू कर दिया। सुबह के 5 बजे वो शहर के रोड पर गिर गए। लोगों ने उन्हें उठाया। दोनों शॉक में थे। दोनों की बॉडी पर स्क्रैच मार्क थे, जैसे नाखून घुसे हों। अगले दिन पुलिस ने जंगल में सर्च किया, लेकिन उन्हें मानी नहीं मिला। सिर्फ एक चीज़ मिली, हैदर का कैमरा की लास्ट फुटेज में तीसरा बंदा सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए नज़र आता है, लेकिन वो मानी नहीं था। वो कोई और ही था। कोई बहुत पुराना सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। और फिर फुटेज ब्लैक हो गई। हैदर और शहरोज़ ने चैनल बंद कर दिया और शहर चेंज कर लिया। मानी के पेरेंट्स हमेशा खोजते रहे कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन उन्हें उनका बेटा कभी ना मिला। वो कहाँ गया, कहाँ नहीं, मर गया, जिंदा था, किसी को कुछ पता नहीं। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई व्लॉगर उस जंगल में जाने की कोशिश करता है तो ये स्टोरी सुनकर वापस आ जाता है। कोई हिम्मत नहीं बढ़ाता। शहरोज़ और हैदर ने कभी कोई व्लॉगिंग ना की।
और कभी भी इस इंसिडेंट का जिक्र फिर ना किया। एक दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू में सब बताया। उसके बाद उन्होंने कहा, हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक किस्सा वापस नहीं दोहराना चाहते। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली स्टोरी में मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।